मुझे शॉवर में नहाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे टाइम वहीं रुक गया हो। एक टाइम था, पानी की पूरी टंकी खाली कर देना मेरा रोज का काम बन गया था। गर्म पानी की आखिरी बूंद जब तक खत्म ना हो जाए मैं नहाती ही रहती थी। मेरा हस्बैंड राघव जैसे रोज मुझसे लड़ता था, कहता था, यार मैं कैसे नहाऊंगा, तुम रोज पानी खत्म कर देती हो। और एक आज का टाइम है जब मैं सिर्फ स्पॉन्ज बाथ ही लेती हूँ, शॉवर से बिल्कुल दूर। पूरा 1 साल हो गया राघव को मेरी जिंदगी से गए हुए, और मुझे अभी भी लगता है वो सब जो हुआ क्या सच था या नहीं। राघव के घर वाले और पुलिस आज भी उसे ढूंढ रहे हैं, पर मैं जानती हूँ वो कभी वापस नहीं आएगा। जिस हाल में मैंने राघव को मरते हुए देखा वो एक जिंदगी भर का सदमा बन चुका है। इस सदमे की शुरुआत शॉवर से हुई थी। मैं अपना रूटीन हॉट शॉवर लेके जैसे ही बाहर आई, देखा फॉगी बाथरूम के मिरर पे स्माइली बनी हुई है, साथ में लिखा है, हाय डियर, हम कब मिल सकते हैं। उस स्माइली को देखकर मेरे फेस पे भी स्माइल आ गई। राघव मेरे साथ ऐसी शरारत करता रहता था। अगले दिन डिनर टेबल पर उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी क्यूट शरारतें भी करती हो। मैंने कहा, मैंने कोई शरारत नहीं की राघव, ये स्पेशलिटी तो तुम्हारी है। राघव ने शरारती आंखों से बोला, अच्छा झूठी, आज सुबह जब मैं नहा रहा था तुम मेरे बाथरूम में आके धुंधले मिरर पे नोट लिख कर नहीं गई थी। कब तक देखा मुझे नहाते हुए, नॉटी गर्ल। मैंने कहा, मैं नहीं थी राघव, तुम जानते हो ना मुझे, मैं ये सब नहीं करती। राघव ने फिर हंसकर कहा, अरे मैंने देखा था तुम्हें, तुम ही थी, और कौन हो सकता है। मेरे पैंतरे मुझी पर, कहकर वो जोर से हंसने लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैं किचन में सब काम छोड़कर एक साइड पे खड़ी हो गई। आई एम सीरियस राघव, आई डिडंट कम इनटू योर बाथरूम। मुझे नहीं मालूम तुम क्या बोल रहे हो। जब तुम नहा रहे थे तो मैं बेडरूम में ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। 1 मिनट, क्या तुमने कल सुबह मेरे लिए शॉवर में मैसेज छोड़ा था। राघव ने कहा, नो, आई नेवर एंटर्ड योर बाथरूम। राघव, मेरे बाथरूम में भी एक मैसेज था कल सुबह। मुझे लगा तुम्हारी शरारतों में से एक है तो मैंने इग्नोर कर दिया। हम दोनों बहुत डर गए। इसका मतलब घर में कोई छुपा हुआ है, शायद कोई साइको जो हमारे बाथरूम में घुसकर ये प्रैंक्स कर रहा है। We both know that we are the only one in the house. इसीलिए हम बाथरूम में लॉक नहीं लगाते थे, in case emergency happens। पर ये तो कुछ और ही था। राघव ने फौरन पुलिस को फोन किया और पुलिस ने आकर पूरा घर चेक किया, कुछ नहीं मिला। अब हम दोनों बाथरूम में लॉक लगाकर जाते थे। पूरा बाथरूम पहले चेक करते थे, फिर यूज करते थे। 1 हफ्ते बाद सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लगने लगा था। राघव जल्दी ऑफिस चला गया। मैं नॉर्मल रूटीन की तरह बाथरूम चेक करके नहाने गई। नहाने के बाद गर्म पानी की वजह से बाथरूम में ओस बन गई थी। मैं नहाकर बाहर आई, तौलिए से खुद को पोंछा और जैसे ही कपड़े पहनना शुरू किया तो डर के मारे मेरी सांस रुक गई। ओस से भरे शीशे पे स्माइली बनी हुई थी और लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने बाथरूम का लॉक चेक किया, लॉक भी ठीक है। कैबिनेट चेक किया, कहीं कोई नहीं था। फिर किसने लिखा ये? इससे पहले मैं कुछ समझती या सोचती, वॉश बेसिन के सिंक में से मुझे कुछ गार्गल्स की आवाज आने लगी। मैं धीरे धीरे करके सिंक के पास गई, अपना कान सिंक के पास ले जाकर सुनने की कोशिश की। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब मैंने सिंक से किसी के रोने की आवाज सुनी। अगले ही पल वो रोने की आवाज हंसी में बदल गई। क्या है ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सिंक में कोई रो रहा है या हंस रहा है? मैं भागकर बेसमेंट में गई और ड्रेनेज क्लीनर लेकर आई। मैंने वो एसिड सिंक में डाल दिया। एक चीख सुनाई दी, दूर तक जाती हुई। मेरा सिर घूम रहा था, राघव को बताऊं या नहीं।
क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? कुछ नहीं समझ आ रहा था। सब कुछ एक वहम लगा। क्या कहूं इसे? ड्रेन मॉन्स्टर जो भी था, खैर अब जा चुका था। हमने फिर से बाथरूम का लॉक लगाना बंद कर दिया। अगले दिन मैं नहाकर ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी और राघव बाथरूम में नहा रहा था। मुझे बाथरूम से कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। मैं बाथरूम के दरवाजे पर गई। राघव, राघव, सब ठीक है ना? आर यू ओके? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अगले ही पल फिर ज्यादा जोर से कुछ फटने की आवाज आई। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और जैसे ही मैंने शॉवर एरिया की तरफ नजर की, शौक से मेरी सांस रुक गई। इतनी जल्दी हुआ सब कि मेरी आंखों ने जो देखा मुझे समझ ही नहीं आया। बाथरूम की नाली का ढक्कन हटा हुआ था। उसमें से 2 सड़े हुए हड्डी जैसे पिलपिले हाथ बाहर निकले हुए थे, जैसे रबड़ की तरह मुड़े हुए हाथ। उन हाथों में राघव का सिर था। राघव की बॉडी उस नाली के अंदर जा चुकी थी। मेरे राघव की आंखें डर और शौक में बाहर आ गई थी। मैं इतना डर गई थी कि मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली। मैंने अपने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया और मेरे देखते ही देखते वो शैतान मेरे राघव को नाली में ले गया। उसने राघव का सर शायद पहले फोड़ा होगा, तभी पूरे बाथरूम में खून खून बिखरा था। अगले 5 मिनट तक मैं वहीं खड़ी रही। शॉवर के पानी से पूरा खून बहकर नाली में चला गया। मेरा राघव, राघव मेरी आंखों के सामने नाली में चला गया। मैंने थोड़ी हिम्मत की, शॉवर बंद किया और कमरे में आकर बैठ गई। किसको क्या बोलूंगी मैं? पुलिस को कैसे समझाऊंगी? कहाँ गया राघव? कोई समझ पाएगा राघव नाली में चला गया? राघव की फैमिली, पुलिस सब मुझ पर ही शक करेंगे। ये सोचते सोचते मैं बेहोश हो गई। शाम तक मुझे होश आया। हालांकि इतने डरे हुए में भी मैंने सिचुएशन को समझा और पूरा घर साफ किया। किसी को मुझ पर शक ना हो, इसीलिए मैंने नॉर्मल रूटीन रखा। मैं रेडी होकर ऑफिस के लिए निकली। कुछ ही हफ्तों में ये बात फैल गई। मेरे खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला। मैंने वो घर छोड़ दिया और हादसे के बाद मुझे मिरर पर कोई स्माइली भी नहीं मिली। शायद वो मॉन्स्टर अब अपना शिकार ढूंढने दूसरे घर जा चुका था। आज 1 साल हो गया उस हादसे को। मैंने दूसरे देश में अपना जॉब ढूंढा और वहीं शिफ्ट हो गई। जैसे कि मैंने पहले बताया, अब मैं शॉवर में नहीं नहाती, अब मैं स्पॉन्ज बाथ ही लेती हूँ। लाइफ वॉज गेटिंग टू नॉर्मल। मैं अपनी किचन में पास्ता बना रही थी। पास्ता बॉईल किया और उसे सिंक में छाना तो उसकी स्टीम ने सिंक के मिरर पे ओस जमा दी। मैंने बेध्यानी में ही शीशे पे नजर डाली तो मेरे पैर वहीं जम गए। एक स्माइली बनी हुई थी शीशे पे और लिखा था, हेलो ब्यूटीफुल। मैंने अपना जरूरी सामान पैक किया और वो घर उसी समय छोड़ दिया। मैं निकल पड़ी अनजान रास्ते पर, उस मॉन्स्टर से दूर, उस शैतान से दूर। पता नहीं